ये तीन सूत्र क्या है? 2003 में पूछा था कि आप इतना गुस्सा काहे करते हैं? कर लिया है, लाउड स्पीकर कर लिया है, हल्ला करते चल रहा है दौर में। यही है वो तीन सूत्र। इन तीन सूत्रों की मदद से स्वयं शिव से बनो और दूसरों को शिव से बनाओ। काहे पैसा देते हैं भजन गाने वाले को? क्यों देते हैं? ये तीन सूत्र आपको होना है, आपको शिव से बनना है और बनाना है। यही सवाल पूछा गया कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो, हम जो कहते हैं वो कहते नहीं है। दया क्यों मांग रहे हैं? अरे दया क्यों मांग रहे हैं? इसका आधारशिला है ये जगत गुरु शिव की दया ही। दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना, ये तीन सूत्र क्या है? ये तीन सूत्र क्या है? साहब ने कहा कि ये तीन सूत्र हमारा मन याद रखे कि शिव मेरा है, शिव मेरा है। ये साधन है, ये तीन सूत्र साधन है, ये तीन सूत्र सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ करके आप छत पर जाइएगा तो इसका उपयोग कीजिए। हम और आप क्या गलती कर रहे हैं? हमारी और गलती क्या है? अभी जो विषय दिया गया गति और गतिरोध, गतिरोध यह है कि सीढ़ी कंधे पर रख करके, हमने एक बार पूछा था साहब से, 2003 में पूछा था कि आप इतना गुस्सा काहे करते हैं? पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? वो फिल्म बनी थी, उसी तर्ज पर हमने कहा आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? तो साहब ने कहा था कि हमको गुस्सा इसलिए आता है कि मैंने सीढ़ी दी थी छत पर चढ़ने के लिए और उसको आप कंधे पर रख करके वो रिक्शा कर लिया है, लाउड स्पीकर कर लिया है, हल्ला करते चल रहा है शहर में। यही है वो तीन सूत्र जिस पर चढ़ के छत पर चढ़ा जाता है। यही है गतिरोध, यही है वो गतिरोध। आपको दिया गया कि सीढ़ी पर चढ़ के जाओ छत पर। इन तीन सूत्रों की मदद से स्वयं शिव शिष्य बनो और दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। जब तक तुम दूसरे को शिव शिष्य नहीं बनाओगे तुम नहीं बन सकते हो शिव शिष्य। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? चर्चा की आंधी में, साहब ने बार बार कहा कि चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता मत खो देना। आपको टास्क दिया गया, ये तीन सूत्र क्या है? शिष्यानुभूति के पहला वाक्य लिखा हुआ है, शिव शिष्य होने में सहायक। ये तीन सूत्र आपको होना है, आपको शिव शिष्य बनना है और बनाना है। आपका उद्देश्य हो गया क्या? आओ चलें शिव की ओर में। एक पंक्ति आपको मिलेंगी कि शुरू में हमारा मन कितना साफ था। बरखा दीदी बराबर इस पर हमसे बहस करती हैं कि शुरू में हम कितने निर्दोष थे, कितने साफ दिल थे। तो धीरे धीरे इसमें व्यापार घुस गया, वो घुस गया। आप और हम उसके शरीक हैं। काहे पैसा देते हैं भजन गाने वाले को? क्यों देते हैं? तो गलती ये है कि जो आपको करने के लिए, यही सवाल पूछा गया कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने घरों में रोज अपने महादेव के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ पर दया कीजिए। क्यों दया मांग रहे हैं? दया क्यों मांग रहे हैं? अरे दया क्यों मांग रहे हैं? स्पष्ट लिखा हुआ है, शिव शिष्य भाव, शिव मेरे गुरु हैं, मेरा मन नहीं समझ रहा है। इसका आधारशिला है ये जगत गुरु शिव की दया ही आपको शिष्य बनाती है। इसलिए गुरु का माने, साहब ने पहली बार बताया, गुरु माने संस्कृत में बहुत सारे वाक्य आपको मिलेंगे, दियते ज्ञानम क्षीयते पापम, लेकिन साहब ने एक नई परिभाषा दी, गुरु माने भारी। आपके मन में भारी, क्या भारी है? मैं और मेरा महादेव। एक लाइन और कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली। क्या? कि महादेव
आई लव यू। क्यों कि एकमात्र महादेव ही है जो सत्य है, बाकी तो दुनिया है, एक खेल का मैदान है, एक सपना है, आज है कल नहीं रहेगा। मात्र शिव ही है जो सत्य है, जो शिव है, जो सुंदर है। अगर आपने तो गुरु के आदेश पर आप खड़े तो कर रहिए, वह गुरु आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है।